फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आने वाला वक्त, और कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है कि वो काम जो कि चल रहा हो। ठीक है, तो दोनों को जब मिलाएं तो यानी कि वो चीज़ जो कि मुस्तकबिल में जाके काम हो रहा होगा उसको हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, आज जो चीज़ आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है फ्यूचर कंटिन्यूस। जैसा कि आप समझ सकते हैं इसके नाम से ज़ाहिर होता है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आने वाला वक्त, और कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है कि वो काम जो कि चल रहा हो। ठीक है, तो दोनों को जब मिलाएं तो यानी कि वो चीज़ जो कि मुस्तकबिल में जाके काम हो रहा होगा उसको हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। सादा सी बात तो ये है। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं हम। मिसाल के तौर पर आई विल बी डूइंग समथिंग, अगर मैं ये कहूँ कि आई विल बी डूइंग समथिंग, शी विल बी डूइंग समथिंग, इसका मतलब क्या है कि आई विल बी इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग। यानी कि फ्यूचर में अगर मैं कोई काम कर रहा हूँगा जो कि मैंने कंप्लीट नहीं किया, स्टार्ट तो मैंने कर दिया लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं किया, और मैं उस काम के करने के दरमियान में हूँ कहीं ना कहीं। फ़र्ज़ कीजिए मैंने 7 बजे कोई काम करना शुरू किया और 9 बजे जाके ख़त्म किया, तो उस काम के दरमियान का जो वक्त है 7 से 9 बजे तक का वक्त, वो तमाम का तमाम मेरा फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। आई विल बी इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, मैं किसी काम के करने के दरमियान में होऊंगा। इन फ्यूचर आई विल हैव स्टार्टेड समथिंग, यानी कि मुस्तकबिल में मैंने काम शुरू कर दिया होगा। एंड विल हैव नॉट फिनिश्ड येट, लेकिन उस काम को अभी तक मुकम्मल नहीं किया होगा, नहीं उस काम को ख़त्म नहीं किया होगा मैंने, तो उस टेंस को हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं नाव के अंदर, यानी कि अभी इस वक्त के अंदर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कल के मुतालिक बात कह रहा हूँ। कल कोई चीज़ होनी है जो कि 7 बजे शुरू होनी है, या आज शाम में, शायद अगर फ़र्ज़ कीजिए आज अभी सुबह के 11 बजे हैं और मैं कहता हूँ कि शाम 7 बजे कोई चीज़ शुरू होगी और 9 बजे ख़त्म होगी, और उसके दरमियान का जो वक्त है यानी कि 7:01 से लेकर 9 बजे तक, ये जो दरमियान का वक्त है ये मेरा फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसका एक सेंटेंस हम समझते हैं, यही 7 से 9 बजे और 8 बजे वाली बात। द फुटबॉल मैच विल स्टार्ट एट 7, फुटबॉल मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, एंड विल फिनिश एट 9, और 9 बजे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से, लिहाजा हम कह सकते हैं जॉन विल बी वॉचिंग फुटबॉल मैच एट 8, जॉन 8 बजे फुटबॉल मैच देख रहा होगा। अब 8 बजे अगर वो देख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका ये एक्शन, देखने का एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ 8 बजे यहाँ पर। ठीक है, 7 बजे काम शुरू हुआ, फुटबॉल मैच 7 बजे शुरू हुआ, 9 बजे ख़त्म हुआ, वो 8 बजे की हम बात कर रहे हैं कि 8 बजे वो देख रहा होगा। फ़र्ज़ कीजिए हम कहते हैं कि यार मुझे जॉन से मुलाकात करनी है, दूसरा दोस्त कहता है कि यार वो तो 8 बजे तो मैच देख रहा होगा, वो बड़ा शौकीन है फुटबॉल मैच का, तो इसका मतलब ये है कि ही विल बी कंटिन्यूइंग वॉचिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 7 o'clock, कंटिन्यूइंग एट 8 o'clock एंड फिनिशिंग एट 9 o'clock। ठीक है, तो 7 बजे से 9 बजे तक का जो वक्त है ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस है। इसकी फॉर्मेशन हम किस तरह करते हैं, किस तरह इसको बनाते हैं, बहुत आसान है। सब्जेक्ट लगाते हैं, विल बी लगाते हैं, वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई मिसाल सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, आई, ही, शी, विल, इट, दे, और विल बी आ गया यहाँ पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, सही है, आईएनजी वॉचिंग, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, फुटबॉल मैच। ठीक है, बहुत आसान है। आईएनजी तो देखिए कंटिन्यूस, जब हम जहाँ बात कर देते हैं कि सेंटेंस कंटिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, किसी किस्म का भी कोई सेंटेंस हो हमारा, वहाँ जब भी हम कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आईएनजी तो लाजमी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, वर्ब की दूसरी कोई फॉर्म भी नहीं आ सकती कंटिन्यूस के अंदर। क्लियर। अब देखिए इसकी एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि इसकी हम सेंटेंस मेकिंग कैसे करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, शी विल बी वर्किंग। नेगेटिव यानी कि ना किसी को करना नहीं, वो कैसे बनाएंगे, शी विल नॉट बी वर्किंग। हम क्या करेंगे कि इस विल और बी के दरमियान में हम नॉट डाल देंगे, ना। सही है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव, विल शी बी वर्किंग, क्या वो काम कर रही होगी, वो काम नहीं कर रही होगी, वो काम कर रही होगी। आम ज़िंदगी में बोलचाल के मुतालिक आज मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ। आमतौर पे हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जब विक्ट्री का निशान बनाया जाता है तो हम इस तरह कर देते हैं किसी को विक्ट्री का निशान दिखाते वक्त। याद रखिए अंग्रेज़ों में ये एक बहुत बड़ी गाली है, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि बहुत ख़तरनाक वर्ड है। ऐसे करके एक गाली होती है, बहुत बड़ी गाली होती है। ये विक्ट्री का निशान नहीं है, विक्ट्री का निशान ये होता है, अगर आप इस तरह करके हाथ करेंगे, अपने
ये 2 उँगलियाँ नीचे करके, अंगूठा ऊपर करके, और ये फर्स्ट और सेकंड फिंगर आप खड़ी करके जब किसी को दिखाएंगे और अपना हाथ सामने की तरफ करेंगे तो ये विक्ट्री का निशान होगा। और अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये बहुत बड़ी गाली है, कभी नहीं कीजिएगा। अगर किसी अंग्रेज़ों के मुल्क में जाके आपने किया तो वहाँ क्या होगा, ऐसे कर दिया तो वहाँ लड़ाई हो जाएगी। लिहाजा विक्ट्री ये होती है, हमेशा याद रखें।